प्यारे साथियों नमस्कार। और आज 21 मार्च का दिन शनिवार हम आपके साथ हाजिर हैं करने को आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, ये बात हमारी हर रोज आपके साथ होती है और इस आज की बात में हम दिन भर की चर्चाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज का दिन हिमाचल के लिए विशेष दिन रहा क्योंकि आज हिमाचल का बजट पेश किया गया। और दोस्तों, बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने चौथी बार अपना आज बजट पेश किया। हिमाचल को क्या क्या मिला, कितना मिला, किस किस को और क्या मिला, ये बताने से पहले आदरणीय भूपराम वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जरा टाइप करके अगर आप बजट की हाइलाइट्स आदरणीय भूपराम वर्मा जी हम तक पहुंचा देंगे तो हम उनको पढ़कर अपने दर्शकों को संक्षिप्त रूप में सुना सकते हैं। दोस्तों, आज 21 मार्च विश्व कविता डे। कविता डे यानी कविता कवियों के लिए, श्रोताओं के लिए, तुकबंदी, राइम्स, पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ की हो, जॉन कीट्स की हो, रामधारी सिंह दिनकर जी की हो, मैथिली शरण गुप्त की हो, भारतेंदु हरीश चंद्र की हो, महादेवी वर्मा की हो, कविता तो कविता है। और दोस्तों, पूरे विश्व में आज कविता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पोइट्री डे। और कविताओं में दोस्तों अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविताएं बेमिसाल, लाजवाब। मधुशाला बहुत जबरदस्त थी। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को तो गीतांजलि पर 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी दिया गया। और कवियों की महफिल, कवियों की बात, कवियों के भाव अमूल्य होते हैं। और कविता लिखना आसान नहीं है। इसके लिए शब्द, विचार, भाव, सोच, भाषा सभी पर पकड़ होना लाजमी है, तब कविता बनती है। दोस्तों, आप में से भी जो कविता लिखते हैं उन सब दोस्तों को आज विश्व कविता दिवस की हार्दिक बधाई। ये तो रही कविता की बात दोस्तों। आज इसके साथ साथ एक और विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी मनाया जाता है। वृक्ष साक्षात मूक खड़े देवता है। दोस्तों, यदि पृथ्वी पे कोई प्रहरी है, सैनिक है या सोल्जर है धरती मां का प्राकृतिक रूप से, तो वो वन है। हालांकि पृथ्वी अपना श्रृंगार घास, झाड़ियां, वृक्ष, बेलें, नन्हे छोटे छोटे पौधे, हरी दूब, हरी घास से करती है और हर एक का अपना महत्व है। मजे की बात, जिन झाड़ियों को हम झाड़ियां कहते हैं और झाड़ियों के साथ मुहावरा लगता है, झाड़ियों को काट दो, श्रब्स, झाड़ियों को जला दो, बेकार की झाड़ियां हैं। दोस्तों, ये झाड़ियां अमूल्य है, स्वयं मुक्ति है और हर झाड़ी का कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। लेकिन हम लोग अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान या जानकारी का अभाव, बॉटनी का हमको अंदाज नहीं, वनस्पति विज्ञान का, तो ये झाड़ियां खत्म होती चली जा रही हैं।
जहां कुछ नहीं उगता वहां झाड़ियां उगती हैं। और झाड़ियां कोई नकारात्मक चीज नहीं है, सृष्टि इनसे अपना श्रृंगार करती है। कितने ही पंछी, पक्षी और वन्य जीवों का झाड़ी एक सुरक्षित आवास होता है। लेकिन हम हैं दराट से, दराटी से जो मिले झाड़ी काट देते हैं। पेड़ तो कटता नहीं क्योंकि कानून सख्त है। घास पेट भरती है सभी जीव जंतुओं का। लताएं लिपट लिपट कर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। कई किस्म के बेर, जंगली फल उसमें लगते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पे हम लोग वृक्ष, लताएं, झाड़ियां और घास चारों का संरक्षण करें। झाड़ियों में हमने कश्मीर की झाड़ी तो हमने बिल्कुल खत्म कर दी है। और भी कई झाड़ियां हैं जिनको न प्रूनिंग चाहिए, न पानी चाहिए, न फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वे उगती हैं और धरती का श्रृंगार करती है, धरती का आच्छादन बनती है। दोस्तों, आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे मेरी आपको ये राय रहेगी कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं रहता है कि कितने किस्म की झाड़ियां, कितने किस्म के पेड़, कितने किस्म की घास हमारे आंगन में ही उगती है। नॉलेज के अभाव में बॉटनी विषय या वनस्पति विज्ञान हम कभी पढ़ते ही नहीं है। हमको सिर्फ चीड़, देवदार, कायल, बान, ओक, अखरोट, इन्हीं वृक्षों के नाम याद है। शीशम, बड़, बरगद वगैरह वगैरह। लेकिन वनस्पति विज्ञान समुद्र से भी गहरा है। इसलिए हम लोग अगर बेसिक वनस्पति विज्ञान या बॉटनी पढ़ लेंगे तो हम जब जंगल में जाएंगे तो हम हर पत्ता, हर झाड़ी, हर शाखा, हर पेड़, हर बेल से संवाद स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, नाम नहीं जानते, तब तक हम उससे बात नहीं करते हैं, संवाद नहीं हो सकता है। उसी तरह से हम जब तक झाड़ियों के नाम, झाड़ियों का रूप, झाड़ियों का यूटिलिटी, उपयोग, वृक्षों का, लताओं का, घास कितने प्रकार की होती है, लेमन ग्रास, दूब, कुशा, कई किस्म की घास, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। हरे पत्ते, हरा रंग, हरे पत्ते सिर्फ हरे नहीं है, हरा रंग भी हजारों प्रकार का है। अगर आप दोस्तों जंगल में जाके 4 हरे पत्ते तोड़ो, यकीन मानिए चारों हरे पत्तों का हरा रंग अलग अलग शेड में होगा। हरा बिल्कुल हरा नहीं होता है, हरा रंग भी अलग अलग प्रकार का हरा रंग होता है। इसलिए आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के अवसर पर दोस्तों मेरा आपसे ये परामर्श रहेगा कि हम लोग वनस्पति विज्ञान या बॉटनी को थोड़ा बहुत गुजारे लायक पढ़े, ताकि हम अपने पर्यावरण को जान सके, उसका नाम पता हो, उसका रंग रूप पता हो, उसके गुण पता हो, उसका स्वरूप पता हो। प्रिय साथियों, आज विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आपको हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और ये भी गुजारिश करता हूं कि कविता अवश्य लिखिए, मुक्त छंदों में लिखिए। अब वो मिलान करने की जरूरत नहीं है, मुक्त छंद में भी कविता होती है। और
बॉटनी का विषय पढ़े, वनस्पति विज्ञान। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रों का तीसरा दिन है। चंद्र घंटा माता का, चंद्र प्रभा घंटा माता का स्वरूप है आज के दिन के लिए। और अगर कोई ये शब्द ठीक कर दे कि कौन सा नवरात्रा आज है, तो मैं हार्दिक धन्यवादी रहूंगा, कहीं गलत ना बोल रहा हूँ। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे दोस्तों, हमारी ये गुजारिश है। और हमारे मित्र जुड़े हैं, सभी मित्रों का हम स्वागत तो करेंगे। और धर्मेंद्र बाली जी हमारे मित्र जुड़े हैं। शीला वर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं, मेरा नमस्कार। शकुंतला ठाकुर जी लिखती हैं कि नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद बहुत बहुत। नवरात्रे माता रानी की नवरात्रे, भजन कीर्तन, मंदिर दर्शन वगैरह वगैरह। डॉक्टर यशवंत गुप्ता जी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्योंकि ये इस वक्त अमेरिका में है तो इसीलिए ये गुड मॉर्निंग कर रहे हैं अपने अमेरिका के स्टाइल के मुताबिक, और हम भारत में संध्या पूर्ण करते हुए रात्रि की तरफ अग्रसर, इसलिए हमको गुड इवनिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्टे अमेरिका में अच्छा हो, सुखद हो, और अपनी बिटिया रानी और नाती के पास आप सदैव खुश रहे। और हिमाचल प्रदेश से आपको हमारी ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और जब आप वापिस आएंगे तो आपसे बहुत कुछ सुनेंगे, सीखेंगे कि अमेरिका क्या है। थड़ी पंचायत के प्रधान करसोग से ठाकुरदास जी, और प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी भी करसोग से हैं। वर्तमान में ये मंडी के पास सेटल्ड है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और डायरेक्टर थे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, उस पद से रिटायर हुए। एंड अ वेरी डिसेंट एंड फाइन ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। थैंक्स सो मच। देवनगर गीत कुमार जी लिखते हैं कि आदरणीय डॉक्टर साहब, बड़े खेद का विषय है कि वर्तमान में देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण के प्रति सजग नहीं है। बिल्कुल, कहीं स्टोन क्रशर्स, कहीं माइनिंग, कहीं खुदाई, कहीं पेड़ कटान, न जाने क्या क्या, अंधा खनन, अनाथ वृक्षों का हनन हो रहा है। जंगलों में हर साल आग लगने वाली आग, बाढ़ करोड़ों अरबों की वन संपदा को नष्ट कर देती है। हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा। वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करने होंगे। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो पेड़ लगाता है, एक हमको डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी बनाना है जो कि पर्यावरण को बचाए, पेड़ों को कटने से बचाए। इसकी जरूरत है अगर कल के लिए हमारे को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, न केवल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स बट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को भी बनाना होगा। हमने अभी तक एनवायरनमेंट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के में ही एक उसका पार्ट बनाया है, जबकि नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ फुल टाइम एक्टिविटी। जय श्री राम, जय माता दी। पूनम जी ब्रह्म कुमारी आंदोलन की प्रणेता और भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, आपको हमारा नमस्कार। डियर कपिल गौतम जी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं शिमला में, गुड इवनिंग। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भूपराम वर्मा जी, ऑनरेबल सीएम इन हिज बजट स्पीच हैव रिपीटेडली सेइंग दैट द स्टेट विल बी सेल्फ रिलायंट और द बेस्ट स्टेट व्हिच इज अनट्रू। संजू ठाकुर जी नमस्कार, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। आशीष बिट्टू जी को हमारा नमस्कार। और
आदरणीय भूपराम वर्मा जी का नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी जय श्री राम। मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग। मोनिका भारद्वाज कोरगढ़ से नमस्कार। बलबीर सिंह जी हमारे फॉर्मर बीडीसी मेंबर सुन्नी जजेड़ से। कमलेश मेहता जी वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, थैंक सो मच। सुरेश शर्मा जी को नमस्कार। जयंती माता जय डोम देवता की नमस्कार, जय हो। सुरेश शर्मा जी को हमारा प्रणाम। कपिल गौतम जी गुड इवनिंग। हाउ यू डियर कपिल, कैसे हैं आप? कपिल गौतम इज अ जुडिशियल ऑफिसर working as district attorney, thanks so much. Rajendra Singh Verma ji from Kapurthala, State Bank of India, Shankli Lakhan Bazaar, जय माता दी, जय श्री राधे राधे। मनोज ठाकुर जी मंडी सरका घाट की वादियों से। गीत कुमार जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नरेंद्र भारद्वाज जी को भी नमस्कार। बॉबी जी माता मनसा माता मंदिर मंडोल घाट, थैंक्स सो मच। दीपा सिंगला जी को नमस्कार, रिटायर्ड लेक्चरर हैं। दिव्या शर्मा जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दिव्या जी बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आई। शकुंतला ठाकुर जी को हमारा नमस्कार। और रामपुर से पूर्व में चुनाव लड़े आदरणीय केवल राम बुशहरी जी को हमारा नमस्कार। मुन्ना ठाकुर जी चंडीगढ़ पिंजौर में है आजकल और सुन्नी के रेयोग से ताल्लुक रखते हैं, जय श्री राम। शकुंतला ठाकुर जी को नवरात्रों की बधाई। धर्मेंद्र बाली साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर विद अस। भूपराम वर्मा जी लिखते हैं, दोस्तों आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपना चौथा बजट पेश किया और ये बजट तकरीबन 54,948 करोड़ रुपए का बजट आया, जो पिछली बार के बजट से 3,000 करोड़ कम है। इस बजट में गाय का दूध 10 रुपए बढ़ा दिया गया है, 61 रुपए में लिया जाएगा। भैंस का दूध भी 10 रुपए बढ़ाया, 71 रुपए में लिया जाएगा। बाकी पंचायत चौकीदार, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, फॉरेस्ट के वन मित्र, मल्टीटास्क वर्कर्स, इरिगेशन में और पीडब्ल्यूडी में जहाँ जहाँ भी है, इन सभी पोस्टों का जो मानदेय है वो सीधा 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। कहते हैं कि टूरिज्म पे फोकस किया जाएगा, हेलीपोर्ट्स बनाए जाएंगे, कांगड़ा में एरो सिटी बनाई जाएगी, वगैरह वगैरह। और नेचुरल फार्मिंग में 1 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग के तहत लाया जाएगा। और क्योंकि ग्रांट केंद्र से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी उसको अब कम कर दिया गया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारियों के वेतन किसी का 50%, 40%, 30%, 20%, 10% स्थगित कर दिया गया है, खत्म नहीं किया गया है, स्थगित। और कहते हैं कि जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो उनकी सैलरी से ये जो कट किया गया है ये इनको वापस दे दिया जाएगा। वेरी इनोवेटिव। और एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि ड्रग्स एब्यूज को रोकने का कार्यक्रम करेगी। और मेरा ख्याल 500 या 1000 इलेक्ट्रिक बसेस सरकार खरीदेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सरकार खरीदना चाहती है, ये भी बजट में कहा गया है दोस्तों। और बहुत बढ़िया किया गया है। और शिमला रोपवे का निर्माण शीघ्र होगा, पूरा किया जाएगा। और आदरणीय भूपराम वर्मा लिखते हैं कि द सैलरी ऑफ ऑनरेबल सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलएज deferred for 6 months. Group A, Group B, officers, employee salary will be deferred for 6 months, 20%. However, salary of Group C and D will be getting regularly. In the budget, nothing have been announced for the employees and pensioners. Yes, आपको आंदोलन करना पड़ेगा वर्मा साहब। This budget is less than previous year. 3,000 करोड़ कम हुआ है। The cut imposed on salary indicates as unproclaimed financial emergency. We have never seen such a budget in the past. This budget is anti-employees and pensioners. और
एक बात ये भी कहेंगे कि ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी आज तक जहां जहां नहीं गए हैं वहां जाएंगे, नए नए स्थानों का पता करेंगे। महेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग। सतीश जी हमारे मित्र परमाणु से जुड़ चुके हैं। दीवान भंडारी जी को नमस्कार। अश्विनी मेहता जी वेटनरी डॉक्टर हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ बठोरा से। राकेश डोगरा जी और राकेश श्याम दोनों दोस्तों को प्रणाम। अनीता शर्मा जी हर रोज कार्यक्रम में रहती है। अनीता जी नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों आज बजट के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने जो मोटी मोटी बातें थी, मुझे तो एक ही चीज़ समझ आई कि गाय का दूध 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया गया है, भैंस का दूध 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये कर दिया गया है प्रोक्योरमेंट। दोस्तों करते हैं मौसम की बात। आज धूप खिली रही, शाम के टाइम बादल जरूर आए, किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट, हर एक खुश है, प्रसन्न है कि बारिश हुई, इंद्रदेव मुस्कुराए और पानी बरसा, धरती भीगी। अब जो भी आप बोएंगे वो उगेगा। पविता शर्मा जी को राम राम। केवल राम बुशहरी जी 3 फूल भेजे हैं, धन्यवाद, थैंक सो मच। करते हैं दोस्तों आपकी बात। दोस्तों अगर कर गुजरने की तमन्ना आपने ठान ली तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य कम नहीं। अपने पैरों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए, फौलादी इरादों के साथ, धूप हो, छांव हो, बारिश हो या सूखा हो, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। मन में विश्वास, तरंग, उमंग लेकर कठिनाइयों को, बाधाओं को चीरते हुए, पार करते हुए आपके कदम आगे ही निरंतर बढ़ते जाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों चलती कार में जो हेडलाइट्स होती हैं वो निरंतर आगे की तरफ दिखाती रहती है। जितना वो दिखाती रहती है, कार उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ती रहती है। इसलिए अगर आपके कदम निर्बाध रूप से गति पूर्ण आगे बढ़ते रहे तो यकीन मानिए आप अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते हुए चलते चले जाएंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो तभी होगा जब पैरों में गति, दिल में धड़कन, मन में उमंग, दिमाग में तरंग और हौसला होगा तो मंजिल आपके नजदीक आती चली जाएगी। दोस्तों ये तो रही आपकी बात, करता हूं अपनी बात। आज की बात में, अपनी बात में दोस्तों यही है कि हम लोग मिलते जुलते रहे और एक कार्यक्रम जो हमारा आज की बात आपके साथ है, जिसपे हम आज के दिन की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, खेल खिलाड़ी की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं और अपनी बात करते हैं। इन सब बातों को मिलाकर बनती है आज की बात आपके साथ। कृपया निरंतर हमारा साथ देते रहिएगा। दोस्त राकेश बख्शी जी जुड़े हमारे साथ। बख्शी जी आपको हमारा नमस्कार, राम राम। यशपाल ठाकुर जी भी कार्यक्रम में आए हैं, धन्यवाद। दोस्तों आज एक बड़ा जबरदस्त कारनामा हुआ। इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध 22वें दिन में प्रवेश, लड़ाई लगातार जारी है। एक हिंद महासागर में दीगो गार्शिया आइलैंड है जो इंग्लैंड ने अमेरिका को दिया है और ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी उससे भी थोड़ा दूर, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी मेरे ख्याल 3400 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर और मिलाओ 4000।
ईरान ने तेहरान से मिसाइल का बटन दबाया, उड़ती हुई मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर दिगो गार्शिया पर टकराई। द्वीप है। अगर हालात यही हैं तो ईरान की रेंज में, जद में अब पूरा यूरोप है। और इस वक्त ईरान 12-14 कंट्री से एक साथ लड़ रहा है। ट्रंप कभी कहते हैं कि युद्ध 2 सेकंड में खत्म होगा, कभी कहते हैं लंबा चलेगा, कभी कहते हैं मुझे खुद भी पता नहीं कि युद्ध कितना चलेगा। और पूरी दुनिया परेशान। पेट्रोल और डीजल से मच रहा है हाहाकार। महंगाई हर देश में पड़ेगी, क्योंकि बिना तेल के दीपक जलता नहीं है। प्रदीप कुमार जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। हमने खूब बातें की आपके साथ और आपने भी हमारी बातें सुनी। कमलेश ठाकुर जी को नमस्कार। और मैं अब इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल ठीक 9 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद आज की बात होगी। जतिन दीक्षित, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने पर। दोस्तों, मैं अब आपसे रुखसत चाहता हूं, विदाई चाहता हूं। कल फिर और मुलाकात होगी और बात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।